भैया आपका नाम क्या है? कलीम खान। अच्छा, तो आपके उसे हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में एक मतलब घटना हुई है जहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर को मतलब रेप करके उसके बाद उसको मार के फेंक दिया गया था, और वहाँ की गवर्नमेंट का मतलब उस तरह से मतलब व्यवहार नहीं रहा कि जैसे दोषियों को पकड़ के तुरंत सज़ा दिलवा जाए, तो वो वाला केस अब सीबीआई के पास चला गया। तो ये अगर थोड़ा मतलब बढ़िया से गवर्नमेंट डील करती तो मतलब ठीक होता ना एक तरह से, मतलब इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है ना। इस तरह की घटनाएं अगर विपक्ष की पार्टी का कोई आदमी रहा होता, इस जगह पे कोई हरिजन समाज का होता या मुस्लिम समाज का होता, तो ये सरकार बहुत जल्दी एक्शन लेती और बहुत जल्दी जेल भेजने की तैयारी करती। तो ये उन्हीं के मनगढ़ंत कहानी है। तो उसी पे मेरा कहना है कि झूमते हैं सांप सारे ये कैसी बीन है, झूमते हैं सांप सारे ये कैसी बीन है, ना तो इसका कोई मजहब है ना इसका कोई दीन है। भाजपा सरकार या वॉशिंग मशीन है। इसमें जो आदमी विपक्ष में है वो तो विरोधी है, इसके अंदर जो चला गया वो धुल के साफ हो जाता है। नहीं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है ना, बंगाल में तो ममता बनर्जी ममता की सरकार है, लेकिन सरकार केंद्र के हिसाब से चल रही है भारत में। इंडिया में केंद्र में जो होगा वही होगा, जो मोदी जी करेंगे वही होगा। लेकिन इंडिया में कानून के तहत, संविधान के तहत लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। नहीं, लॉ एंड का होता है, सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन आपके यहाँ चोरी डकैती रेप मर्डर ये सब हो रहा तो ये स्टेट को हैंडल करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हैंडल करता इसको। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हैंडल करता है, लेकिन दिल्ली सरकार में देखिए ना किसको क्या हुआ। दिल्ली का जो है ना लॉ एंड ऑर्डर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि दिल्ली है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। मेरा कहने का मतलब यही है, इसमें अगर कोई मुस्लिम समाज का कोई होता तो अब तक वो जेल में होता। नहीं, तो वैसे आरोपी जो पकड़ा गया वो जेल में ही है, उसमें जेल में है, लेकिन सजा तो नहीं दी जा रही ना, तारीख चलेगी बस, उसको बेहतरीन सुविधा मिल रही है जेल में रहने के लिए। आजम खान थोड़ी ना प्रताड़ित किए जाएंगे, मुर्गी चोरी में बकरी चोरी में उनको जेल भेज दिया जाता है। आपको कहने का मतलब है जैसे यूपी में एक्शन होता है, जैसे तुरंत पकड़ा बुलडोजर चला दो उस टाइप का मामला, तो वहाँ पे बुलडोजर चलना चाहिए ना, नहीं चल रहा है। क्यों? वही बात है, तो नहीं किसी पे चला है, वही बात है। मेरा मतलब यही है कहने का, इसमें से दलित समाज एससी समाज का कोई होता या मुस्लिम समाज का होता तो बुलडोजर क्या उसके पूरे परिवार पे बुलडोजर चला दिया जाता। अच्छा। लेकिन मामला दूसरी है, तो इसलिए वहाँ पे सब नहीं, तो वहाँ पे जो है तो वो तो ममता बनर्जी है ना, तो वहाँ पे बीजेपी सरकार तो है नहीं, वहाँ तो टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल में। लेकिन वहाँ पे टीएमसी हो या कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश हो या कोई, वो चलता किसी की नहीं है। जब तक मोदी जी के हिसाब से ही कानून व्यवस्था चल रही है, वहाँ पे चलना किसी का नहीं है। लेकिन हमारा मानना वैसा नहीं है, क्योंकि स्टेट का ही सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट अपने अपने हिसाब से अपने अपना देख रही है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं चल रहा है कहीं का भी। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन मेरे हिसाब से मोदी के आगे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता। अच्छा, मोदी के आगे कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। अच्छा, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो बिहार का हो, अच्छा, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या पंजाब का हो, अच्छा, किसी भी राज्य का ले लीजिए आप, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ मोदी, अच्छा, ओनली मोदी। मतलब आपके हिसाब से मोदी जी सबको हाँक रहे एक हिसाब से, बस बिल्कुल, जैसे भेड़ बकरियों को हाँका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल है, यही है ना, बिल्कुल। वही तो मैंने कहा ना, इसमें कितना भी करप्शन बड़ा नेता हो, आप देख लीजिए हमारी बहनें मेडल जीत के लाई, कुश्ती में, ओलंपिक में कितना मेडल जीता, क्या आज तक उसको उसके मंत्री को दोषी करार दिया गया? क्या उसको जेल भेजा गया? आप ब्रजभूषण सिंह वाले कांड, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या दिया गया? बढ़िया स्वागत होता है, बढ़िया नेता। केस चल रहा है ना इनका अभी, केस कब चलेगा? जब बहन खुद प्रूफ दे रही हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ घटना हुई है। अच्छा, तो कहाँ सुन रहे हैं मोदी जी, बताइए आप। हाँ, ये भी बात सही है। तो आप जब मेडल जीत के आए थे तो मिलने चले गए, जब ये जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री के कोई मंत्री के बेटे ने सरेआम गाड़ियां चढ़ा दी, 6 लोग कुचल दिए गए। अच्छा, क्या आज तक उसको पकड़ा? उसको जमानत मिल गई है। टेनी की बात कर रहे हैं जो? हाँ बिल्कुल, टेनी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, जहाँ पे तो उसको जमानत मिल जाती है। लखीमपुर खीरी की जो घटना थी, आदमी को मारने वाले को जमानत मिलती है, मुर्गी चुराने वाले को जमानत नहीं मिलती इस सरकार में, ये समझ लीजिए। चलिए ठीक है, आपका ओपिनियन जी, आप ठीक बोले, चलिए ठीक, धन्यवाद।